नमस्कार दोस्तों। इंसान के जीवन में धैर्य का होना बहुत जरूरी है। जब हम अपने जीवन में धैर्य से काम लेते हैं और समझदारी से निर्णय करते हैं, तब हमारे जीवन में संतोष और शांति का अनुभव होता है और हम सफल होते हैं। अधीरता और क्रोध केवल हमें और हमारे आसपास के लोगों को दुखी करते हैं। जीवन में धैर्य और समझ का सही उपयोग ही हमें सुखी और संतोषजनक जीवन प्रदान करता है। इसे और विस्तार से समझने के लिए गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कहानी आपको सुनाते हैं। गौतम बुद्ध के समय में एक विशाल और समृद्ध नगर था जिसे शाक्य नगरी कहा जाता था। इस नगर में एक धनी और प्रभावशाली व्यापारी रहता था जिसका नाम सुदर्शन था। सुदर्शन के जीवन में सब कुछ था, धन, सम्मान और परिवार। लेकिन उसके जीवन में एक चीज की कमी थी और वह थी शांति। सुदर्शन अपनी संपत्ति और व्यापार के लिए पूरे नगर में प्रसिद्ध था, लेकिन वह स्वभाव से बेहद अधीर और क्रोधी था। जब भी कोई चीज उसके इच्छानुसार नहीं होती थी, वह तुरंत क्रोधित हो जाता था और कठोर निर्णय लेने में देर नहीं लगाता था। उसके इस स्वभाव के कारण उसके कर्मचारी, मित्र, यहाँ तक कि उसके परिवार के लोग भी उससे डरते थे। उसकी पत्नी मालती अक्सर उसे समझाती थी कि वह धैर्य से काम ले, लेकिन सुदर्शन उसे अनसुना कर देता था। उसकी अधीरता और क्रोध ने उसे हमेशा परेशान और बेचैन बना रखा था। एक दिन सुदर्शन का सबसे प्रिय व्यापारिक जहाज समुद्र में एक भयंकर तूफान का शिकार हो गया। जहाज में उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान सामान था। जब यह समाचार सुदर्शन तक पहुंचा तो वह आग बबूला हो गया। उसने अपने कर्मचारियों पर चिल्लाया और अपने गुस्से में अपने घर के कीमती सामानों को तोड़ दिया। उसके इस क्रोधी व्यवहार से उसके परिवार और उसके कर्मचारियों का मनोबल गिर गया और वे सभी उससे और अधिक डरने लगे। शाक्य नगरी में एक दिन समाचार फैला कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर में आने वाले हैं। मालती ने बुद्ध के बारे में सुना था कि वह लोगों को धैर्य और शांति का मार्ग दिखाते हैं। मालती ने सोचा कि शायद बुद्ध ही सुदर्शन की इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उसने अपने पति से बुद्ध से मिलने की बात की, लेकिन सुदर्शन ने मना कर दिया। मालती ने जब उसे धैर्य और शांति से समझाने की कोशिश की तो सुदर्शन ने अंततः सहमति दे दी और बुद्ध से मिलने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन सुदर्शन और मालती गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़े। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर के एक बड़े उपवन में ठहरे हुए थे। जब सुदर्शन और मालती वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए आए थे। गौतम बुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और उनके शिष्य उनके चारों ओर बैठे थे। गौतम बुद्ध का चेहरा शांत और निर्मल था और उनकी उपस्थिति मात्र से ही लोगों के मन में शांति मिल रही थी। जब सुदर्शन गौतम बुद्ध के पास पहुंचे तो उन्होंने गौतम बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, भगवान, मैं अपने जीवन में बहुत अधीर और क्रोधी हूँ। छोटी छोटी बातों पर मेरा गुस्सा फूट पड़ता है और इससे मेरे परिवार, मेरे कर्मचारी और यहाँ तक कि मैं स्वयं भी बहुत दुखी हूँ। मेरे जीवन में शांति नहीं है। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपनी इस अधीरता और क्रोध को कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ। गौतम बुद्ध ने सुदर्शन की बात को ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, सुदर्शन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। शायद इससे तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। यह कहते ही गौतम बुद्ध ने कथा सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रमन था। रमन बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसका धैर्य। रमन चाहे कितनी भी कठिनाइयों में हो, वह कभी अधीर या क्रोधित नहीं होता था। उसके इस धैर्य और शांत स्वभाव के कारण गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। एक साल गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई और फसलें भी सबकी पूरी तरह बर्बाद हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए और उन्होंने अपने भविष्य को लेकर चिंता जताई, लेकिन रमन ने धैर्य नहीं खोया। उसने सोचा कि यह समय भी बीत जाएगा और फिर अच्छे दिन आएंगे। एक दिन गांव के प्रमुख ने घोषणा की कि वह गांव के लोगों की सहायता के रूप में अनाज और पानी वितरित करेंगे, लेकिन अनाज और पानी की मात्रा बहुत सीमित थी और गांव के सभी लोग
इसे पाने के लिए बहुत अधीर हो गए। वे सभी गांव के प्रमुख के घर बाहर इकट्ठा हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। काफी भीड़ थी और रमन भी वहां पहुंचा हुआ था, लेकिन उसने धैर्य से इंतजार किया। उसने सोचा कि दूसरों की तरह अधीर होने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जब सब लोग अपना अपना अनाज और पानी लेकर चले गए, तब रमन गांव के प्रमुख के पास पहुंचा। प्रमुख ने देखा कि रमन अकेला व्यक्ति है जिसने धैर्य दिखाया और दूसरों के जैसे जल्दीबाजी नहीं की। प्रमुख ने उसे अधिक अनाज और पानी दिया और कहा, रमन, तुम्हारे धैर्य और समझ ने तुम्हें इस पुरस्कार के योग्य बनाया है। रमन के इस धैर्य ने न केवल उसे बल्कि उसके परिवार को भी इस कठिन समय में बचाया। उसके इस व्यवहार से गांव के लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने धैर्य और समझ के महत्व को समझा। कहानी खत्म होते ही गौतम बुद्ध ने सुदर्शन की ओर देखा और कहा, सुदर्शन, धैर्य एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन की हर समस्याओं से, हर कठिनाइयों में स्थिर रखता है और शांत रखता है। क्रोध और अधीरता केवल हमारे मन की शांति को नष्ट करते हैं और हमारे आसपास के लोगों को भी दुखी करते हैं। धैर्य और समझ का सही उपयोग हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। अगर तुम अपने क्रोध और अधीरता को नियंत्रित कर सको तो तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष का प्रवेश होगा। सुदर्शन ने गौतम बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उनके शब्दों को अपने दिल में उतार लिया। उसने महसूस किया कि उसकी अधीरता और क्रोध ने न केवल उसे बल्कि उसके परिवार और कर्मचारियों को भी दुखी किया था। उसने गौतम बुद्ध से अपने व्यवहार को सुधारने का वादा किया और अपने जीवन में धैर्य और समझ को अपनाने का निश्चय किया। गौतम बुद्ध से मिलने के बाद सुदर्शन ने अपने जीवन में कई बदलाव किए। उसने धैर्य और शांति से काम लेना शुरू किया। जब भी कोई समस्या आती, वह तुरंत क्रोधित होने के बजाय धैर्य से सोचता। उसके इस परिवर्तन को देखकर उसके परिवार और कर्मचारी भी बहुत खुश हुए। धीरे धीरे सुदर्शन का क्रोधी और अधीर स्वभाव बदलने लगा और उसके जीवन में शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। सुदर्शन ने अपने व्यवहार में भी धैर्य और समझ का उपयोग किया। उसने अपने कर्मचारियों के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार किया और उनके विचारों और सुझावों को ध्यान से सुना। इसका परिणाम यह हुआ कि उसके व्यापार में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ और उसके कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा। सुदर्शन के परिवर्तन की कहानी पूरे शाक्य नगरी में फैल गई। लोग उससे प्रेरित होने लगे और धैर्य और समझ का महत्व समझने लगे। उन्होंने देखा कि धैर्य और शांति से न केवल व्यक्ति स्वयं खुश रहता है बल्कि उसके आसपास के लोग भी सुखी रहते हैं। नगर में धीरे धीरे शांति और संतोष का वातावरण फैल गया। लोग गौतम बुद्ध के उपदेशों को मानने लगे और उन्होंने अपने जीवन में धैर्य और समझ को अपनाने का प्रयास किया। नगर के लोग अब पहले से अधिक शांत, धैर्यवान और समझदार हो गए थे। सुदर्शन के इस परिवर्तन ने मालती को बहुत खुश किया। उसने देखा कि उसका पति अब पहले से अधिक शांत और समझदार हो गया है। उसने गौतम बुद्ध के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और उनके उपदेशों का सम्मान किया। मालती ने अपने परिवार को भी गौतम बुद्ध के उपदेशों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध की शिक्षाएं हमें संतुलित, शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन जीने की दिशा में जीने के लिए प्रेरित करती है। तो आइए हम बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और प्रेम और करुणा के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।